वेलकम टू सीबीएसई इन्फोटेक सेशन 5 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। इस वाले सेशंस के अंदर हम सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंसेस के पार्ट्स का पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस। एज यू हैव लर्नड इन इंग्लिश क्लासेस, ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमें पता है कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन, अ वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिव्या रीड्स बुक। तो दिव्या एक सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ पर एक वर्ब है, अ बुक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आई एट एन एप्पल, तो आई सब्जेक्ट है, वर्ब एट है, एन एप्पल आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ही कुक्ड डिनर, ही कुक्ड डिनर, तो ही सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब और आपका डिनर ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट आपके कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, एक जो डायरेक्ट आपके सेंटेंस में कवर होता है और एक जो सेंटेंस के साथ में ही ऑब्जेक्ट को हेल्प करने के लिए इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस सच एज टू whom एंड फॉर whom। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गिफ्ट एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट जो मदर है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। संजय बॉट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर बॉट वर्ब है, वेजिटेबल्स हमारा एक वर्ब प्लस वॉट है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट है वो वेजिटेबल्स है। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, तो यहाँ पर टेनिस आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, सो यहाँ पे दो हैं ऑब्जेक्ट, एक है ऑरेंज और एक है मी। तो ऑरेंज है जो सीधे सीधे आंसर देता है व्हाट का, कि क्या ऑफर किया गया, ऑरेंज। तो ऑरेंज इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट किसको किया गया, whom टू whom, मी। सो मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, संजय ब्रोक द ग्लास, और इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से कहा गया, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। अगर हम देखें सिमिलरली इन दोनों में सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर सिंपल हमें पता चल रहा है संजय इज अ सब्जेक्ट। संजय एक सब्जेक्ट है जिसने कोई एक्शन किया, वो नजर आता है कि संजय ब्रोक द ग्लास, बट द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पर एक्शन कुछ कर रहा है, बट सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंटेंट रिसीव कर रहा है, वर्ब्स को रिसीव करता है। तो बेसिकली जो एक्टिव और पैसिव कंटेंट है, एक्टिव में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है, और पैसिव में हम हमारे सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू रिसीव कराते हैं। यहाँ पर बुक भी कहती है कि द एक्शन इन बोथ द सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस इज डिफरेंट। दोनों सब्जेक्ट में बात तो एक ही कही जा रही है दोनों सेंटेंस में, कि संजय ब्रोक द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें संजय डज द एक्शन, संजय एक्शन करता है, बट इन द सेकंड सेंटेंस द ग्लास, द ऑब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है, वो रिसीव करता है एक्शन को। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक डिफरेंस बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से डिफर कर सकते हो, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए, शी रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ही ओपनड द डोर वॉज ओपनड बाय हिम। यहाँ पर आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरीके की सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हु ब्रोक द बोतल, किसी ने क्वेश्चन पूछा, संजय ब्रोक द बोतल, किसी ने आंसर दिया, नो आई डिडंट, किसी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, पिक अप द पीस, किसी ने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो आपका सेंटेंस है वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, रिएक्शन की फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है। Types of sentences: statement or declarative sentence, questions or interrogative sentence, emotion, reaction or exclamatory sentence, order or imperative sentence. So this is the most common type of sentence, जहां पर हम कोई statement देते हैं, declaration देते हैं full stop के साथ, और सेकंड वाला है हमारा कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, जहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा करके किसी क्वेश्चन का एंड करते हैं, पूछते हैं कोई प्रश्न। और exclamatory sentence express a strong emotion such as a joy, sadness, fear or wonder. It always end with the exclamation mark. Order or imperative, these sentence simply completed with full stop or exclamatory marks
ये किसी भी प्रकार का ऑर्डर हो सकता है, जैसे नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस की स्टेटमेंट है। डिड यू गो टू द स्कूल, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई केम फर्स्ट इन क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया, तो ये एक सरप्राइजिंग वाली बात है, चीयरनेस वाली बात है, हैप्पीनेस वाली बात है, इसलिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। गो टू कॉलेज टुडे, आज तुम्हें कॉलेज जाना है। गो ईट योर वेजिटेबल्स, अपनी सब्जियां खाओ, ऑर्डर है एक प्रकार का, तो यहाँ पर कुछ कंटेंट इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। पैराग्राफ्स, सो पैराग्राफ्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस फॉर्म्स अ पैराग्राफ। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस पैराग्राफ के अंदर हम उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ बातें कहें, फिर हम एक नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं, फिर उसमें उसके कंटेंट का दूसरा स्टेप हम कवर करते हैं। प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, प्रोनाउंसिएशन बेसिकली हम इंग्लिश के वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं उसके बारे में ये पूरा एक सेशन है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन, एक जो एक पर्सन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सामने वाले पर्सन को वो आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही, तो बेसिकली अगर हम हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा बोलने का तरीका, उस वर्ड की जो सही स्पेलिंग है, अगर हम उसको उस प्रकार से नहीं बोलते हैं तो सामने वाले पर्सन को हमारी बात हो सकता है समझ में ना आए, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पर इफेक्ट पड़ता है। स्पीकिंग करेक्टली, तो अगर हमें करेक्ट स्पीक करना है तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिए, जैसे कि अगर ये वर्ड्स हमें पढ़ने हो, योर, वर्ल्ड, चेयर, वेयर, सन, सन, सेल, सेल, टेल, टेल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड्स जो हैं सिमिलर हैं बोलने में, बट उनका मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन में वर्ड हो सकते हैं, तो हमें उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक प्रकार से आना चाहिए। फोनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये फोनेटिक्स जो है बेसिकली एक साउंड को हम कैसे बोलते हैं, हर साउंड का एक पूरा क्या प्रोसेस रहता है। सो बेसिकली जो फोनेटिक्स है वो एक स्टडी है साउंड को लेकर के, कि जब हम बोलते हैं तो जो साउंड्स निकलते हैं हमारे, वो फोनेटिक्स का पार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने डॉग का, तो डॉग का अगर हम हिंदी मीनिंग कन्वर्ट करते हैं तो ड जमा औ की मात्रा जमा ग, तो इससे कंप्लीट होता है डॉग। ऐसे उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया कैट। तो बेसिकली 26 अक्षर से ये पूरा एक जो है इंग्लिश हमारा कंटेंट डेवलप होता है, इंग्लिश लेटर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम प्रोनाउंसिएशन करने में 26 लेटर्स के साथ में 26 से ज्यादा साउंड्स का हम ज्यादा यूज करते हैं जब हम इंग्लिश को स्पीक करते हैं, तो वो 26 से ज्यादा हमारे पास में जो है फोनेटिक्स के लिए अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में कंटेंट हो जाता है। और अगर हम ध्यान से जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड्स है कैट, एप्पल एंड बैग, तो यहाँ पे ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे वहां पर एप्पल का ए का जो साउंड था, अब यहाँ पे कार, फास्ट एंड पार्क, यहाँ पे आ का साउंड है। कॉल, बॉल एंड सॉ, तो यहाँ पे ऑ का साउंड है। तो ये एक ही लेटर अलग अलग साउंड्स में यहाँ पे अपने काम को कंप्लीट कर रहा है। सो वी हैव नाउ सीन how the letters of the alphabets are not enough to exactly match the many different sounds we make when we speak. Let's take a closer look. अब एक और थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। 3 तरीके के साउंड्स हैं, vowels, diphthongs, consonants. तो the English alphabets has 5 vowels A, E, I, O, U. ये जो साउंड्स हैं और इन्हीं के हम मिलाकर के 12 साउंड्स कर लेते हैं। We make a diphthong sound when we combine 2 vowels. जब 2 vowels मिलाकर के आपस में कोई साउंड बनाते हैं तो वो आपका diphthong sounds हो जाते हैं। Consonant sounds हमें पता ही है, सिंपली यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। We pronounce the letter I in the word bit by using a vowel sound. In Hindi it is a bit. तो bit अगर एक वर्ड है और bit में हम I को जो है I की फॉर्म में ही उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर कंप्लीट करते हैं कि वो bit एक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से साउंड, तो यहाँ पे O और U ये दो जो वॉवेल्स हैं मिला करके आओ का साउंड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से बनता है हाउस, HOUSE, हाउस। इसी तरीके से कंसोनेंट्स का साउंड है पॉट, तो पॉट में यहाँ पर हम सिंपली जो है उस वर्ड का, उस लेटर का पर्टिकुलर मीनिंग से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। कुछ यहाँ पर साउंड्स के डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। वॉवेल साउंड्स है, जैसे वॉवेल्स के लिए स्लीप,
छोटा अगर हम आई यूज करते हैं तो स्लिप, यू यूज करते हैं तो छोटे ओ की मात्रा बुक, और अगर डबल ओ यूज करते हैं तो बड़े ओ की मात्रा बूट, ग्रुप, टू। इसी तरीके से डिफ्थोंग साउंड्स हो सकते हैं नियर, डियर, हियर, लेट, केक, गेम, पॉट, लॉन, मोस्ट, माउथ, काउ, क्लाउड। और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हो सकते हैं पेन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट्रेन, स्टोरी। तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। Session 7, Greetings and Introduction. We use certain words called greetings before we start talking to a friend, people familiar to us or people whom we are meeting for the first time. जिन भी लोगों से हम पहली बार मिल रहे होते हैं या वो हमारे जानने वाले हैं, हम किसी भी बात को स्टार्ट करने से पहले जिन शब्दों का यूज करते हैं, जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जनरली हम उन्हें ग्रीटिंग्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ग्रीटिंग्स में हम कई प्रकार के ग्रीटिंग्स होते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो जाता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारे लिए वो अजनबी है या रेस्पेक्टेबल पर्सन है, सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और अगर वही हमारा फ्रेंड्स हो जाता है तो हाय, व्हाट्सअप, हे, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरीके के वर्ड्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स एक छोटा सा एग्जांपल है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो सर, हाउ आर यू, वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, ग्रीटिंग है और उनके रिप्लाई हैं कि जब हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं और उस टॉपिक का हम उस पर जवाब देते हैं। ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स का एक एग्जांपल्स है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में हम यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, हे, तो सामने वाले से भी जवाब आ जाता है हाय, हेलो, हे, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, हाय, गुड टू मीट यू। तो इनफॉर्मल बातें यहाँ पर हो रही हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, यानी बात को शुरू करने से पहले का जो कंसेप्ट है वो सारा ग्रीटिंग्स का कंसेप्ट आ जाता है। ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम भी होता है कि अगर फ्रॉम अर्ली टू 11 to 59 AM हम बात कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग है। 12 बजे से 5 बजे तक अगर हम बात करते हैं तो गुड आफ्टरनून हो जाता है। आफ्टर 5 PM हम जो है चाहे रात को ही क्यों ना किसी से मिलें। ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू 11:59 AM गुड मॉर्निंग हो जाता है। 12 PM से 5 PM 5 बजे तक अगर हम बात करें तो गुड आफ्टरनून में हम कॉल कर लेते हैं। और 5 बजे के बाद अगर हम मिडनाइट यानी रात को भी अगर किसी से मिल रहे हैं तो हम गुड इवनिंग कहते हैं, और जब हम उससे छोड़ते हैं तो गुड नाइट कह करके हम अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। व्हेन जब भी हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है सामने वाले के सामने, और उसे भी फिर वो हमसे भी इंट्रोडक्शन अपना कन्वर्ट करता है। तो हम जब किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो जस्ट कुछ एग्जांपल ऐसे हो जाते हैं कि आई एम अमन, आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, माय नेम इज टीना, आई एम इन क्लास 8, हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जब आप किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं या पहले से ही आपको बात करना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है, और बताने के लिए आप कोई भी एक सिंपल सा ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें से कुछ भी आप यूज करते ही होंगे। We can introduce someone to others by telling their name, what they do and how we know them. हम जब किसी के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें उसका नाम बताते हैं, वो क्या करता है, या हम उसे क्यों जानते हैं, किस लिए जानते हैं, हमसे उससे क्या रिलेशन है, हम वो भी बताने के लिए उससे कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि दिस इज माय फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज अ गुड सिंगर। तो यहाँ पर हमने उसका नाम भी बताया, वो क्या करती है, और वो एक अच्छी सिंगर है, हमने उसके बारे में भी खासियत की बात की है। सेशन 8 है टॉकिंग अबाउट सेल्फ, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। जब भी हम किसी से मिलें और फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं और हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है तो हम जनरली कुछ कैसे ही कहते हैं कि माई नेम इज दैट, आई स्टडी इन क्लास दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जनरली हम नाउन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड that tells us what the noun does. Some example of was play, like, eat, etc. यहाँ पर एक talking about yourself को लेकर के एक छोटा सा एग्जाम्पलरी फॉर्म है। 4 लोग हैं और चारों लोगों का अपना अलग अलग कॉन्वर्सेशन है, अपना अलग अलग स्टाइल है। जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो उसमें ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखते हैं कि वो अपना नाम बताएंगे, वो क्या करते हैं, किस एज के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उनकी बहुत अच्छी चीजें हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, और क्या उनकी कमियां हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई एम हरीश सेठी, आई एम इन हाई स्कूल, आई एम 15 years old, आई स्टे इन आगरा, आई लाइक प्लेइंग चेस, आई डिसलाइक समर्स, आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल, आई लीव टास्क्स इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर उसने वो सारी बातें कवर की, लेकिन हम बार बार ये आई वर्ड्स का यूज नहीं भी करें तो चलेगा। आप पहले सेंटेंस में बोल दीजिए आई एम हरीश सेठी इन हाई क्लास, I am in high school, now I am 15 years old, stay in Agra, etc.
फिलिंग अ फॉर्म में भी एक तरीके की आपका कंटेंट हो सकता है जिसमें हम कुछ ना कुछ फॉर्म हमें भरते हैं, हमें पता होना चाहिए, जैसे नेम है तो नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, पिन कोड है, आपके सिग्नेचर या साइन है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो फॉर्म में हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया है कि एक फॉर्म का फिलअप पूरा एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड एंड एक्सेट्रा। सेशन 9 आस्किंग क्वेश्चंस 1। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन पूछने को लेकर के। हम बात करते हैं कि नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को पूछने की जरूरत क्यों होती है। तो सिंपल सा आंसर है, अ क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन जो है एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया कि वेयर विल आई फाइंड द आंसर्स टू क्वेश्चंस 2, कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ मिलेगा। तो सामने से आंसर आ रहा है, रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, टेक्स्ट बुक। तो इधर से क्वेश्चन पूछा गया और इधर फुल स्टॉप लगा करके उसका आंसर भी दिया गया, यानी इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कराया गया। सो आस्किंग क्वेश्चन हेल्प करता है गेन न्यू नॉलेज, गेट इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर व्हाट वी नो इज करेक्ट, अवॉइड डाउट्स, डाउट्स क्लियर करता है, कंफ्यूजन क्लियर करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, और हम एक दूसरे से बात करने के लिए भी क्वेश्चंस का यूज कर लेते हैं। हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो हमें यहाँ पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन को लेकर के मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रूल है 5W + 1H, जिसमें ये 6 चीजें पूरी होंगी तो हम एक पूरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5W हैं, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। फॉर एग्जाम्पल Who is used to ask about the people, किसी के बारे में अगर पूछना है, एग्जाम्पल साथ के साथ दिया है। Who is the new student in the class? Where does she live? When did she join school? What's her favorite subject? Why is she not talking to anyone in the class? How can I help her make friends? तो यहाँ पर एक इन 5W और एक 1H की हेल्प से, यहाँ पर एक पूरे क्वेश्चनर्स की हेल्प से हम यहाँ पर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन को पूरा रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहां पर यह है कि 5W और +1H इनके मेथड से हम अगर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बिल्कुल आसपास होते हैं। सेशन 10 आस्किंग क्वेश्चंस 2। अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट either ask for information or is used to test someone's knowledge. We always use a question mark. जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पर 2 तरीके के क्वेश्चन हम हमेशा पूछ लेते हैं, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिनका जवाब हमें यस और नो में तुरंत मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव अ टीवी एट योर होम, तो यस या नो में हम जवाब दे देंगे। आर यू हंग्री, यस और नो में हम जवाब दे देंगे। तो समटाइम्स हम कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिनमें हमें ओपन एंडेड जवाब मिल सकते हैं, जिनमें हमें एग्जैक्ट यस और नो के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम आगे चलते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में अगर हम सिंपली बात कर लें, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, कि आपको टीवी में क्या देखना पसंद है। तो आंसर हो सकता है कि भाई मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स के चैनल देखना पसंद है। तो ये कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें बच्चे का आंसर कुछ भी हो सकता है, किसी सामने वाले पर्सन का आंसर कुछ भी हो सकता है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी कुछ जो है हमारे सिंपली जो है क्लोज्ड, जो है हम कह सकते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम कैसे करते हैं, तो वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब्स, या जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। बी है, डू है, हैव है। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प से हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं, सच एज अ टाइम एंड अ मूड है। बिसाइड दीज देयर आर अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कैन, शैल, मे, वुड, कुड, which show possibility or necessity. One method of framing close-ended question is to take a sentence without the above words and place such words before the subject. अब जैसे क्वेश्चन है, आंसर है हमारे पास में I like it, तो अब हम क्या करें, I को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में कि do, अगर हम लगा दें do I like it, क्या मैं इसे पसंद करता हूं, तो ये do लगाने के साथ ही ये एक क्वेश्चन बन गया और सिंपली एक क्वेश्चन को फ्रेम हमने यहां पर कर लिया। आइए एक छोटा सा कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि जैसे दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, तो अब यहाँ पे दे से पहले ही हमने बस क्या लगाया, डू लगाया। डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे,
तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया। यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, तो यू से पहले हमने कुड लगा दिया, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स। द हेल्पिंग वर्ब चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, चेंज हो भी जाती है कई बार, और जो मेन वर्ब है वो हमेशा अनचेंज्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस एंड द क्वेश्चंस, जो नीचे यहां पर एक क्वेश्चन और सेंटेंस दिया है, आई कुक डिनर, तो यहां पर क्वेश्चन तो बन जाएगा डू आई कुक डिनर। शी कैन कुक डिनर, कैन शी कुक डिनर। दे कुक डिनर, डू दे कुक डिनर। तो यहां पर कुछ जो आपके वर्ब्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगी और बाकी जो कंटेंट है वो आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के फ्रेज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की और फ्रेमिंग के क्या है कि वी एक्सचेंज द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। हम कई बार पोजीशन भी चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ही इज देयर, इज ही देयर। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वर दे क्लीनिंग देयर रूम। यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो यहां पे हमने सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब को एक्सचेंज करके क्लोज एंडेड क्वेश्चन को फ्रेम किया। वहां पर हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को हमने डेवलप किया था। अब देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए हम सबसे ज्यादा जो हम टॉप पॉपुलर यूज करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पेपर में भी देखते हैं, तो वहां पे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, तो ये इन की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ओपन एंडेड बना लेते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। आई वेंट टू द पार्क। व्हाई डिड यू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। हाउ डिड यू गो, आई साइकिल्ड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ओपन एंडेड बने, लेकिन ये व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, इन तरीके के जो वर्ड्स हैं इन्हें मिलाकर के हमने ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया। आई होप बहुत सारी कंसेप्ट इस पूरे ट्यूटोरियल्स पार्ट में शायद रह भी गए होंगे और कुछ हमने प्रैक्टिस पार्ट आपके लिए ओपनली छोड़े हुए हैं कि आप जब ये बुक को स्टडी करेंगे तो आप प्रैक्टिस पार्ट पे करेंगे और उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। वहां पर हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।